हेलो, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और भर्ती की चर्चा करने जा रहे हैं। ये भर्ती उन लोगों के लिए है जिसमें देश सेवा का जज्बा हो और जो सेना में जाना चाहते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती है। और ये भर्ती है आपकी बीएसएफ के अंदर। देखो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, बीएसएफ के अंदर ये 247 पदों में भर्ती है, जिसमें 217 अलग है, 30 अलग है। और ये भर्ती है आपके बीएसएफ के अंदर एक आरओ पद होता है और एक आपके एचएम पद होता है, उसके लिए है। देखिए, आरओ और एचएम, इसके लिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने 12th है वो पीसीएम से किया है, यानी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, जिनके 12th में सब्जेक्ट रहा हुआ है और उन्होंने पीसीएम के अंदर 60% अंक प्राप्त किए, वो बच्चे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके सब्जेक्ट रहा हो 12th के अंदर और 60% उनके मिनिमम मार्क्स बने हो, तो वो बच्चे इस फॉर्म को कर सकते हैं। बीएसएफ आरओ के अंदर कर सकते हैं। आरओ के ज़्यादा है, उसके कम है एचएम के। आरओ का फुल फॉर्म उसका होता है रेडियो ऑपरेटर, उसका मैकेनिकल होता है। तो सबसे पहले अपन इस भर्ती का क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो अपन इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि बीएसएफ आरओ एचएम की भर्ती है और ये 247 पदों पर भर्ती है। इसके अंदर 247 में से 75% जो पद भरे जाएंगे वो आप किसी भी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी सबका एग्जाम होगा। इसमें सब कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पीसीएम सब्जेक्ट रहा हुआ और पीसीएम सब्जेक्ट उसके मिनिमम 60% अंक प्राप्त किए। और 25% जो इसके पद है वो पद रिजर्व किए गए हैं। वो रिजर्व है जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये रिजर्व सीटें हैं आपके। दूसरी बात, इसके अंदर आपके अलग अलग सीटें हैं। इसका प्रोसेस का 3 प्रोसेस है। सबसे पहले आपका इसका रिटन टेस्ट होगा, यानी आपकी लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, और लिखित परीक्षा होने के बाद सेकंड फेज आएगा, उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका फिर मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। और जो आरओ है इसमें रिटन एग्जाम भी 2 हो गए। पहले आपके 200 नंबर का जो एग्जाम होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा, बाद में 50 नंबर का एक एफिशिएंसी टेस्ट, आपका डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं उसको, वो होगा। मतलब रिटन टेस्ट होगा एक तरह का, 50 नंबर का वो होगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो आरओ का जो भर्ती है वो आपके 250 नंबर में से मेरिट निकाली जाएगी। फिजिकल कोई नंबर नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग है। और एचएम वाली है उसके आपके 200 नंबर चाहिए। अब हम आपको उसके लिए और जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए आप, तो अभी हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, और ये लिखित जो परीक्षा होगी ये आपके 200 अंकों की होगी। तो इसका हम थोड़ा बहुत आपको सिलेबस समझाते हैं। इसका सिलेबस देखिए, इसमें जो आपके फिजिक्स आएगी, यानी जो भौतिक विज्ञान आएंगे, उसके आपके 40 प्रश्न आएंगे। ये आपके प्रश्नों की संख्या है, इधर आपके अंकों की संख्या है, यानी आपके 80 नंबर की फिजिक्स आएगी। उसके अलावा फिर उसके बाद में आपके मैथमेटिक्स, वो आपके 20% मैथमेटिक्स आएंगे, अंक देखें तो आपके 40। उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री आएगी, इसके आपके 20% आएंगे और आपके 40 अंकों की ये होगी। और उसके अलावा चौथा पार्ट आपका होगा इंग्लिश, और साथ में इसका जीके भी होगा, यानी इंग्लिश जीके दोनों मिला के 20% आएंगे और अंक देखें तो आपके 40 अंक होंगे। तो इस हिसाब से देखो आपके 80
160 और ये 200 अंक हो गए। तो 200 अंकों का आपका टेस्ट होगा और प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 100। दोबारा देख लीजिए, फिजिक्स है इसमें 40% आएंगे, मैथ 20%, केमिस्ट्री 20%, इंग्लिश और जीके मिला के 20% है। तो इसमें देखो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, इन सब विषयों से नहीं है फिजिक्स, यानी सबके 20-20% आ रहे हैं और फिजिक्स के 40% आ रहे हैं। तो जिनकी फिजिक्स आती है उन बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो सिलेबस रहेगा, देखो पर्टिकुलर क्या है कि इसके अंदर वो टॉपिक के नाम नहीं लिख रखे हैं, लेकिन ये लिख रखा है कि 10+2 का जो सीबीएसई पैटर्न का जो बोर्ड का जो सिलेबस है, सीबीएसई का जो पैटर्न है 11-12 का, वो पैटर्न आपका रहेगा। तो जिन दो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से उनका नहीं हुआ, उनकी अच्छी तैयारी है, तो ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप फिजिकली बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। देश सेवा का जज्बा है अगर आपके अंदर। और ये जो परीक्षा की तारीख भी दी, देखो परीक्षा की जो डेट है वो आपके 4 जून है, 4 जून 2023 को आपका पेपर होगा। टाइम भी दे दिया 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उसी दिन आरओ का पेपर है। अब देखिए आपके इसका फिजिकली बात करें तो सिलेबस को मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए। फिजिक्स 40, मैथ्स 20%, केमिस्ट्री 20%, इंग्लिश जीके मिला के 20%। तो ये आपका हो गया सिलेबस रिटन एग्जाम का। एग्जाम की डेट मैंने बता दी, 4 जून 2023 को आपका पेपर है। इसके अलावा देखो उसके बाद सेकंड जो प्रश्न होगा वो आपके फिजिकल का होगा। शारीरिक जो परीक्षा है उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हाइट होती है, बच्चे उत्सुक रहते हैं इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो आपको हाइट इसमें 168 सेंटीमीटर हाइट, नॉर्मली हाइट सबकी होती है, फिर भी आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले अपनी हाइट को बिल्कुल आप नाप लें, ताकि ये नहीं हो कि आप फॉर्म भरे, तैयारी करें, एग्जाम देने जाए और बाद फिजिकल में आपको हाइट की वजह से बात कर दें। बिल्कुल आप पहले अपनी हाइट है वो माप लें, अगर आप 168 है तो आपको बिल्कुल आप फिट हो। उसके अलावा जो आपका चेस्ट है, जो सीना है, वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना खुला होगा, और खुलाव से आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको सीना का खुलाव भी चाहिए इसके अंदर। तीसरी इसके अंदर वेट का लिख रखा है, ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल जो विज्ञापन है उसकी मैं हेडिंग लिख के लाया हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। वेट है, वेट आपके इसमें हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी एकदम बिल्कुल दुबला पतला भी नहीं होना चाहिए, हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। और फिक्स इसमें वजन लिख नहीं रखा है, तो ये लिख रखा है अकॉर्डिंग टू हाइट, नॉर्मली सबका होता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके अलावा आपके मेडिकल में आपकी आई साइट है, जो आंखों की रोशनी वो आपकी 6 से होनी चाहिए। और राजस्थान में ये देखो ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, राजस्थान में आपको जो एग्जाम सेंटर इसका रहेगा वो रहेगा जोधपुर, केवल इसका जोधपुर सेंटर है, वहीं आपकी परीक्षा होगी और इसका सेंटर है नहीं। एक तो मैंने सिलेबस में मैंने सॉरी मैं भूल गया आपके इंग्लिश और जीके का जो 20% है, उसमें देखो इंग्लिश नॉर्मल उसने केवल ग्रामर का नाम नहीं लिख रखा है, ऑब्वियस है कि इंग्लिश में ग्रामर पूछेंगे और क्या पूछेंगे, या तो पैसे डाल देंगे। और जीके का उसमें ये लिख रखा है कि करंट अफेयर्स आएंगे, तो ऑल इंडिया के करंट अफेयर्स है आपके, उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नॉर्मली जनरल साइंस। तो मेरे हिसाब से ये तो आपकी कोई भी एक लुसेंट की जो बुक्स वगैरह आती है उसमें पूरा एनसीईआरटी का साथ होता है, आप उसकी किताब को पढ़िए, कोई ज़्यादा इतना 60 से 11% आएंगे, क्योंकि दोनों मिला के 20% तो दोनों मिला के है। तो आप लुसेंट को बिल्कुल पढ़ लीजिए, और आपको मैथ फिजिक्स का कोर्स करना है, और इसका मेरिट जो तय करें वो फिजिक्स तय करें, जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी उसको नंबर अच्छा आएंगे, बाकी सब्जेक्ट सब अच्छे होते हैं, मेन फिजिक्स का है। एक इसके अंदर और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये लिख रखा है कि जो रिटन एग्जाम होगा उसमें प्रत्येक बच्चे को 38% नंबर लाने बहुत जरूरी है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये फिजिकल वाला देगा हाइट 168 है, टेस्ट 80-85 है, ऐसा नॉर्मल होता ही है, और एग्जाम सेंटर आपका जोधपुर। इसके अलावा आप और देख लीजिए कि इसमें जो जनरल वाले हैं, जनरल के बच्चों को तो पासिंग मार्क है, यानी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है, मार्क्स है
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे, आपको 38% नंबर लाने जरूरी है। और जो ओबीसी है, एससी एसटी इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 5% की छूट है, यानी आपको 33% नंबर लाने सबको जरूरी है। तो 38% का ये क्राइटेरिया याद रखना कि आपको नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1% गलत हो गया तो आपका 0.25 2 में से 0.25 नंबर आपका माइनस किया जाएगा, सॉरी 0.25% है तो आपका आधा नंबर हो गया माइनस 0.50 हो गया, और ये एक चौथा ही है 1/4 है। तो हमने ये बात कर ली, एक थोड़ी एज को लेके और बात कर लेते हैं। इसमें देखो एज का क्या है वो आप और देख लीजिए भाई, आप इसकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसकी जो आपकी एज है वो एज कितनी होनी चाहिए, इसमें जनरल की जो एज है वो है आपकी 18 से 25 है, ओबीसी इसको 3 साल की छूट है, 18 से 28 तक हो सकते हैं, ये एज है वर्ष। और एससी एसटी वाले हैं वो आपके बच्चे 18 से लेकर 30 साल तक आपका एग्जाम कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली बार जो बोर्ड का एग्जाम दिया है 12th बोर्ड का, इस बार रिजल्ट आया नहीं है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते, और जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उन बच्चों को बिल्कुल ये फॉर्म भरना चाहिए, बहुत अच्छी भर्ती तो इस तरह पर खूब होते हैं, और लोगों में इतनी इसके प्रति जागरूक भी नहीं है, फॉर्म भी कम ही आते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक जगह सेंटर दिया है। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप कमेंट जरूर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑल का बटन है, बेल आइकन का बटन है, उसमें ऑल दबाएं, तो हमारा चैनल और बड़ा होगा। आपको समय समय पर हम इस भर्ती संबंधी और कोई अगर संशोधित विज्ञापन आएगा तो उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो ये देश सेवा का इनको जज्बा है, इनको इस भर्ती का एग्जाम को तैयारी करनी चाहिए, देना चाहिए। धन्यवाद।